हेलो एवरीवन। कल की क्लास में मैं आपको पढ़ाया था कार्बन इट्स कंपाउंड चैप्टर का इंट्रोडक्शन दिया था और हमने जो ख़त्म किया था वो सेशन, तो वो किया था हमने टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पर। तो टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड से आगे हम लोग आज पढ़ेंगे। थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं लास्ट क्लास का। तो हमने क्या क्या पढ़ा है लास्ट क्लास में? हमने पढ़ा हुआ है कार्बन के बारे में, जनरल इंट्रोडक्शन कि कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या होता है, इसकी वैलेंसी क्या होती है, टेट्रावैलेंट है, इसका हाइब्रिडेशन क्या होता है 2,4, ये सब हमने पढ़ा है। इसके बाद हमने पढ़ा था कि कैटिनेशन क्या होता है, प्रॉपर्टी ऑफ एन एटम टू इंटरलिंक ऑफ सेल्फ कॉम्बिनेशन विद ईच अदर। जब एटम्स आपस में सेल्फ लिंकिंग करके लंबी चेन या रिंग लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं उसे कैटिनेशन कहते हैं। तो ये सब हमने पढ़ा है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ठीक है। तो इसमें हमने पढ़ा था, जो हमने कल लिखे थे उसमें सबसे पहला था हमारा हाइड्रोकार्बन। तो यहाँ से शुरू करते हैं हाइड्रोकार्बन से। तो ये तो मैं बताया था, कोई भी बता सकता है, कोई भी बच्चा आराम से इसको बता सकता है कि हाइड्रोकार्बन्स आर दोज ऑर्गेनिक कंपाउंड व्हिच आर मेड अप ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन। तो इसमें तो कोई दिक्कत हो ही नहीं चाहिए। हम लोग जो पढ़ेंगे आज, इसके आगे वो पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है। टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड में सबसे पहला आ जाता है हमारा हाइड्रोकार्बन्स। और हाइड्रोकार्बन्स के टाइप्स में हमने क्लासिफाई किया था इसको सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स वे हाइड्रोकार्बन्स होते हैं विच कैरी सिंगल बॉन्ड, यानी कि कार्बन और कार्बन के बीच में अगर सिंगल बॉन्ड है तो उसे हम कहेंगे सैचुरेटेड। अनसैचुरेटेड क्या होते हैं? जिनमें कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होता है या फिर ट्रिपल बॉन्ड होता है। अगर दो कार्बन एटम्स के बीच में डबल बॉन्ड है तो वो अनसैचुरेटेड है, ट्रिपल बॉन्ड है तभी वो अनसैचुरेटेड है। लेकिन अगर सिंगल बॉन्ड है तो वो सैचुरेटेड है। अब सिंगल बॉन्ड वाले जो होते हैं हाइड्रोकार्बन्स, इनको हम लोग बोलते हैं एल्केन। क्या बोलते हैं? एल्केन। डबल बॉन्ड वालों को हम लोग बोलते हैं एल्कीन और ट्रिपल बॉन्ड वालों को बोलते हैं हम लोग एल्काइन, ठीक है, सिंपल है। तो मैं पढ़ा हाइड्रोकार्बन सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड होते हैं। सैचुरेटेड आर एल्केन्स व्हिच कैरी सिंगल बॉन्ड, अनसैचुरेटेड आर एल्कीन एंड एल्काइन। एल्काइन कैरीज ट्रिपल बॉन्ड एंड एल्कीन कैरीज डबल बॉन्ड, ठीक है। तो इतना हो गया। इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं और सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं एल्केन क्या होता है। आवाज कम है, आवाज कम है। सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं एल्केन। जैसा हमने आपको बताया, एल्केन में क्या होता है? कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड की प्रेजेंस होती है। अगर दो कार्बन एटम्स के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो उसे हम बोलेंगे एल्केन। और एल्केन जो होते हैं उनका जनरल फॉर्मूला होता है दैट इज CnH2n+2। इनका जनरल फॉर्मूला है CnH2n+2। यहाँ पे n क्या है? n इज एनी पॉजिटिव इंटीजर, 1 2 3 4 5 6 7 8 कुछ भी हो सकता है। अब देखिए, एल्केन का फॉर्मूला CnH2n+2। एल्कीन का जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n, यानी कि जितने कार्बन एटम्स होंगे हाइड्रोजन जस्ट डबल होंगे। अगर यहाँ n1 रखते हैं तो कार्बन 1 हो जाएगा। तो हम यहाँ पर अगर n की जगह 1 रखते हैं तो 2 × 1 is 2, तो हाइड्रोजन 2 हो जाएंगे। अगर हम n2 रखते हैं तो कार्बन 2 हो जाएंगे और हाइड्रोजन 2 × 2 4 हो जाएंगे। तो जितने कार्बन है उसके ठीक डबल अगर हाइड्रोजन है तो वो एल्कीन है। और इसके बाद आता है हमारा एल्काइन। एल्काइन का फॉर्मूला हो जाता है CnH2n-2, ठीक है। तो इसको याद रखना है हमें कि एल्केन का जनरल फार्मूला है CnH2n+2, एल्कीन का जनरल फार्मूला है CnH2n और एल्काइन का जनरल फार्मूला है CnH2n-2, ठीक है। अब जब हम लोग इनको लिखना शुरू करते हैं, देखिए तीनों हाइड्रोकार्बन्स हैं, एल्कीन एल्कीन एल्काइन, तीनों हाइड्रोकार्बन है। तो आपको सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन दिख रहा है, कार्बन हाइड्रोजन, तीनों में सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन एटम की प्रेजेंस दिख रही है। सबसे पहले हम लोग आते हैं एल्केन पर। अगर आपने यहाँ पर n की वैल्यू रखी 1, ठीक है, अगर आपने n रखा यहाँ पर 1 तो क्या हो जाएगा? C1H2
2 इंटू 1 इज 2 प्लस 2 इज 4, तो ये जाएगा CH4। तो अगर कहीं पर लिखा है CH4, इसको पास लिख देते हैं, कहीं पर लिखा हुआ है CH4 तो वो एल्केन है, ठीक है। अगर हम n की वैल्यू 2 रखते हैं, इफ n इज इक्वल टू 2 तो क्या हो जाएगा C2, यहाँ 2 रखेंगे तो 2 2 जा 4 प्लस 2 इज 6, C2H6, ये भी हमारा एक एल्केन है। ऐसे आप n की वैल्यूज रख सकते हैं 1 से लेकर के 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब देखिए, अगर किसी कंपाउंड में, किसी हाइड्रोकार्बन में, किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में एक कार्बन है तो उसे हम बोलेंगे क्या? 2 कार्बन है, 2 क्या बोलेंगे? तो यहाँ पर एक चार्ट हम बनाते हैं, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, और उसके लिए हम लोग क्या प्रीफिक्स, प्री माने पहले, फिक्स माने जुड़ना है, इसीलिए इसको प्रीफिक्स बोल रहे हैं, क्योंकि नाम के पहले जोड़ा जाता है। तो अगर नंबर ऑफ कार्बन एटम्स 1 है हमारे, इफ नंबर ऑफ कार्बन एटम्स आर 1 तो उसका प्रीफिक्स होता है मेथ। अगर नंबर ऑफ कार्बन एटम्स किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में 2 हैं तो उसका हो जाता है एथ, 3 है तो हो जाता है प्रॉप, 4 है तो हो जाता है ब्यूट, 5 है तो हो जाता है पेंट, 6 है तो हो जाता है हेक्स, 7 है तो हो जाता है हेप्ट, अगर 8 है तो हो जाता है ऑक्ट, अगर 9 है तो हो जाता है नॉन, और अगर 10 है तो हो जाता है डेक। इतने सारे की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी 10 में, आपसे हार्डली पूछा जाएगा तो वो 6 या 7 तक ही पूछा जा सकता है, इसके आगे नहीं पूछा जाएगा। लेकिन अगर आपसे पूछा जा रहा है बाई चांस तो आप लोग उसको याद रख सकते हैं। आप लोग जब 11 और 12 में जाएंगे तो बहुत आगे तक आपको याद करना पड़ेगा, लेकिन इतना ज़रूरत भी नहीं है तो ये अनलिमिटेड, क्योंकि n की वैल्यू कुछ भी हो सकती है ना, 1 से लेकर कुछ भी। तो हर कंपाउंड के लिए, हर कार्बन एटम के लिए एक प्रीफिक्स होगा ही, आपको बस इतना ही याद रखना, इतना बहुत है आपके लिए, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर आते हैं वापस, अगर हम बात करें एल्केन की, CH4 की, इसमें कार्बन कितना है? एक के लिए हम क्या बोलते हैं? मैथ। अब ये है एल्केन, तो एल्केन का एन विल बी यूज्ड एज प्राइमरी सफिक्स, तो ये हो जाएगा मीथेन। तो CH4 जो है हमारा कंपाउंड, ये मीथेन है, ये गैस होती है, एक गैस स्टेट है, इट इज फाउंड एट मार्शी प्लेसेस, दलदल वाली जगह होती है वहाँ पर पाई जाती है, और ये हाईली कंबस्टिबल होती है, बड़ी आसानी से जल जाती है। तो ये कुछ इसका जनरल इंफॉर्मेशन है। CH4 में आप देख रहे हैं कार्बन है एक, कार्बन एक है तो प्रीफिक्स हो गया मैथ, क्योंकि एक एल्केन है तो यहाँ पर एन विल बी यूज्ड एज प्राइमरी सफिक्स, तो इसका नाम हो गया मीथेन। मीथेन इज ए गैस विच इज फाउंड एट मार्शी प्लेसेस एंड इट इज हाईली कंबस्टिबल इन नेचर। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। ऐसे हम लोग कोशिश करते हैं दूसरा नाम लिखने की। यहाँ पर कार्बन कितने हैं? 2, तो 2 के लिए हम लोगों ने क्या प्रीफिक्स पढ़ा है? एथ, ठीक है क्या ये एल्केन? क्या यूज करेंगे सफिक्स एन, तो ये हो गया ईथेन, C2H4। ऐसे एक लिखते हैं हम, जैसे C5H12, इसका नाम लिख सकते हैं हम। यहाँ पर कार्बन कितने हैं? 5, तो ये हो गया पेंट, एल्केन है तो ये हो गया एन इज पेंटेन, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है थोड़ा सा कि कैसे इसकी करनी है नंबरिंग। तो आप प्रैक्टिस करिएगा, कार्बन नंबर 1 से लेकर के कार्बन नंबर 10 तक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखिएगा और उनका नेमिंग, ठीक है, उनका नाम क्या होगा, आगे बताएंगे इस नेमिंग को हम लोग बोलते क्या है। अब हम लोग आते हैं एल्कीन्स पर। अभी पढ़ा हम लोगों ने एल्केन, अब हम लोग पढ़ते हैं एल्कीन। तो देखिए एल्कीन का जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n। जितने कार्बन हैं हाइड्रोजन जस्ट डबल होंगे। अगर कार्बन 1 है तो हाइड्रोजन 1 का डबल 2 होता है, तो हाइड्रोजन आएंगे 2, तो ये हो जाएगा हमारा
CH2, ठीक है ना। लेकिन क्या ये कंपाउंड एग्जिस्ट कर सकता है? नहीं, नो, दिस कंपाउंड डज नॉट एग्जिस्ट। क्यों? क्योंकि कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है? 4, और यहाँ पर कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन जुड़े हैं? 2। वैलेंसी सेटिस्फाई नहीं हो रही है, तो ये कंपाउंड एग्जिस्ट नहीं करता। इसका मतलब क्या है? एल्कीन विल नॉट स्टार्ट फ्रॉम n इज इक्वल टू 1, इट विल स्टार्ट फ्रॉम n इज इक्वल टू 2। तो मीथेन नाम का कोई कंपाउंड नहीं होता, तो हम लोग कहाँ से पढ़ेंगे? n इज इक्वल टू 2 से। अब देखिए n की वैल्यू जब हम 2 रखेंगे यहाँ पर, तो कार्बन हो गए 2, हाइड्रोजन जस्ट डबल, तो हाइड्रोजन हो गए 4, ठीक है, हो गया C2H4। अब इसका नाम क्या हो जाएगा? 2 कार्बन के लिए हम लोग क्या बोलते हैं? एथ। एल्कीन है तो यहाँ पर सफिक्स क्या यूज होगा? ईन, तो इसका नाम हो गया ईथीन। ऐसे हम लोग लिखते हैं C5H10, या फिर दूसरा लिखते हैं C4H8, ठीक है। कार्बन कितने हैं? 4, तो प्रीफिक्स क्या है? ब्यूट। एल्कीन है, CH2 हमको फॉलो कर रहा है ये फॉर्मूले को, तो यहाँ पर सफिक्स क्या यूज होगा? ई, तो इसका नाम हो जाएगा ब्यूटीन। ऐसे प्रैक्टिस करी जा सकती है, इसको भी सेम प्रैक्टिस करिएगा कार्बन 1 से लेके कार्बन 10 तक। इसके बाद हम लोग आते हैं तीसरे हाइड्रोकार्बन की तरफ, जो कि हमारा एल्काइन। एल्काइन का फॉर्मूला क्या रहता है? CnH2n - 2, CnH2n - 2। अब देखिए यहाँ पर देखिए, अगर हम n की वैल्यू 1 रखते हैं तो कार्बन कितने हो गए? 1। यहाँ पर 1 रखा तो 2 2 जा 2 1 जा 2, 2 - 2 0, यानी कि C1H0। क्या ऐसा कोई कंपाउंड एग्जिस्ट कर सकता है? नहीं कर सकता। तो ये भी n = 1 से शुरू नहीं होगा। कहाँ से स्टार्ट होगा? n = 2 से। कार्बन की n की जगह 2 रखेंगे तो क्या हो जाएगा? C2। यहाँ पर n की जगह 2 रखेंगे तो क्या हो जाएगा? 2 × 2 4, 22 नहीं हो जाएगा, 2 × 2 4, तो 4 - 2 कितना होता है? 2, तो ये होगा C2H2, ठीक है। कार्बन कितने हैं? 2, तो इसको हम लिखेंगे एथ। है क्या ये? एल्काइन, तो क्या यूज करेंगे? सफिक्स आइन, तो ये हो जाएगा इथाइन, ठीक है। ऐसे एक और देख लेते हैं, C6, n की जगह 6 रखा है हमने, C6, n की जगह 6 रखेंगे तो 6 × 2 = 12 - 2 = 10, C6H10। अब इसका नाम लिख सकते हैं, 6 कार्बन को क्या बोलेंगे हम लोग? हेक्स। और ये है क्या? एल्काइन, सफिक्स क्या होगा? YNE, तो इसका नाम हो गया हेक्साइन, ठीक है। This is how we are going to write the names of alkane, alkene and alkyne, right from 1 to 10. n = 1 से n = 10 तक। एल्केन में फॉलो होगा, एल्कीन में n = 2 से n = 10 तक करिएगा, एल्काइन में भी n = 2 से n = 10 तक करिएगा, ठीक है। तो ये प्रैक्टिस करना है पहली चीज़। अब देखिए, जो हम कह रहे हैं कंपाउंड्स के नाम क्या होंगे और उसको लिखने का एक तरीका है, तो इसको हम लोग बोलते हैं एक सिस्टम, एंड दैट इज नोन एज IUPAC। किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के नाम लिखने का जो सिस्टम है उसको हम लोग बोलते हैं IUPAC, ठीक है। ऐसा पूछा जा सकता है इसका कंपाउंड का IUPAC नाम क्या है, तो आप बोलेंगे मीथेन, इथेन, इथीन, इथाइन। IUPAC का फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। तो जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उन सभी के IUPAC हमें लिखने आने चाहिए, क्योंकि ये बोर्ड में भी पूछा जाता है, 10th में भी है, 12th में भी है, आगे कॉम्पिटिशन जब आप लोग देते हैं उसमें भी इसके क्वेश्चन आ जाते हैं, तो ये तो हमें करना ही है, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग आते हैं एल्केन, एल्कीन, एल्काइन के बाद, देखिए हाइड्रोकार्बन्स के बाद दूसरा जो हम लोगों ने फंक्शनल ग्रुप लिखा था टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड में, पहला था हाइड्रोकार्बन्स, दूसरा था एल्कोहल्स, दूसरा था हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स, ठीक है। हेलो एल्केन्स क्या होते हैं? अगर किसी एल्केन में, एल्केन में पता चलेगा, अगर किसी एल्केन में हैलोजन ग्रुप की प्रेजेंस है तो उसे हम बोलेंगे हेलो एल्केन। अगर किसी एल्केन के साथ
हैलोजन जुड़ा हुआ है। हैलोजन्स क्या होते हैं? जितने भी हमारे ग्रुप 17 के एलिमेंट्स हैं वो हैलोजन्स हैं। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एसिटिन, टेरासाइन, न्यूली डिस्कवर्ड है। यहाँ तक हम लोग बात करते हैं, एसिटाइन की बात नहीं करते क्योंकि वो रेडियो एक्टिव है। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, अगर किसी एल्केन के साथ इनमें से कोई भी एक हैलोजन जुड़ा हुआ है तो उसको हम लोग बोलेंगे हैलो एल्केन। हैलो एल्केन क्या है? देखिए ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है बेंजीन, ठीक है। इसका जनरल फार्मूला होता है C6H6, इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला। उसका स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से बनाते हैं, हेक्सागोनल रिंग हम लोग बनाते हैं क्योंकि 6 कार्बन है तो एक हेक्सागोनल रिंग बनाते हैं और अल्टरनेट डबल और सिंगल बॉन्ड की प्रेजेंस होती है। डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल, ये है हमारा क्या? बेंजीन। इसको अगर हम कायदे से लिखें तो हर कॉर्नर पर कार्बन एटम्स हैं, तो हर कॉर्नर पर कार्बन एटम्स दिखाइए कुछ इस प्रकार से। अल्टरनेट डबल बॉन्ड दिखाइए। अगर अल्टरनेट डबल बॉन्ड दिखाएंगे तो सिंगल बॉन्ड भी अल्टरनेट हो जाएगा। और चूंकि यहाँ पर 6 हाइड्रोजन है तो हर कार्बन पर एक एक हाइड्रोजन की प्रेजेंस भी दिखाएंगे हम लोग। तो दिस इज हाउ बेंजीन लुक्स लाइक, ऐसा कुछ उसका स्ट्रक्चर होता है। अगर किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में बेंजीन की प्रेजेंस है तो उनको हम लोग बोलते हैं एरीन्स। अगर किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में बेंजीन की प्रेजेंस है तो उसे हम क्या बोलेंगे? एरीन बोलेंगे, ठीक है। अगर एरीन के साथ यानी कि बेंजीन के साथ हैलोजन जुड़ा हुआ है, अगर बेंजीन के साथ हैलोजन जुड़ा हुआ है, ठीक है, अगर बेंजीन के साथ कोई भी इनमें से एलिमेंट जुड़ा हुआ है तो उसे हम क्या बोलेंगे? हेलो एरीन। तो ये हो गया हमारा हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स वो कहते हैं और किस ग्रुप के कारण कहते हैं। अब हम लोग पढ़ते हैं सबसे पहले हेलो एल्केन्स होते क्या है, इसको देखते हैं पहले। हेलो एल्केन्स, मान लीजिए आपके पास एक एल्केन है CH4, इसका नाम क्या है? मीथेन। कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, 4 हाइड्रोजन की प्रेजेंस है, तो आप कार्बन के चारों तरफ 4 हाइड्रोजन दिखाएंगे सिंगल बॉन्ड से, ठीक है। ये है मीथेन का स्ट्रक्चर। अगर हम यहाँ पर हाइड्रोजन को हटा करके कोई भी एक हैलोजन लगा दें, जैसे Cl लगा दिया, क्लोरीन, तो अब ये क्या हो गया? हेलो एल्केन हो गया। एल्केन से बना है तो इसे हेलो एल्केन बोलेंगे। जैसा कि ये लिखा हुआ है वैसे इनका यूपीएससी नेम भी लिखते हैं। यहाँ पर हैलोजन कौन सा है? क्लोरीन, तो क्लोरीन को लिखेंगे क्लोरो। और ये है क्या? ये मीथेन था तो ये जगह क्लोरो मीथेन, क्लोरो एल्केन नहीं लिखेंगे तो इसका नाम हमें पता है, तो ये जगह क्लोरो मीथेन। ऐसे ही अगर आपके सामने C2H6 है, ठीक है, ये क्या है? इथेन, तो इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं 2 कार्बन। मैंने आपको बताया एल्केन्स में कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है और 3 हाइड्रोजन हर कार्बन से आप जोड़ दीजिए, तो ये हो गया क्या हमारा? इथेन। अगर इथेन में हमने क्या किया? एक हाइड्रोजन को हटा करके उसकी जगह लगा दिया कोई हैलोजन, ठीक है, जैसे Br, ब्रोमीन लगा दिया, तो अब ये क्या है? इथेन की जगह क्या हो गया? ब्रोमो इथेन। तो इसका नाम क्या लिखेंगे हम लोग? ब्रोमो इथेन। ऐसे कुछ इनके नाम लिखते हैं हेलो एल्केन्स के हम लोग, ठीक है, क्लोरोमीथेन, ब्रोमोमीथेन एंड सो ऑन, ठीक है। तो हेलो एल्केन्स अगर आप पढ़ रहे हैं तो आपको हेलो एल्कीन्स भी पता होना चाहिए, हेलो एल्काइंस भी पता होना चाहिए, ठीक है। वो कैसे करेंगे हम लोग? इसकी प्रैक्टिस करिएगा आप लोग। जितने भी एल्केन्स हैं उनमें से एक एक हाइड्रोजन हटा करके हैलोजन लगा करके नेम की प्रैक्टिस करिए। अब आते हैं हम लोग हेलो एल्कीन्स पर। मान लीजिए आपके पास है C2H4, ठीक है, ये एल्कीन है, क्यों? क्योंकि यहाँ जितने कार्बन हैं जस्ट डबल उसके हाइड्रोजन एटम्स हैं। हमने आपको बताया एल्कीन्स में कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड की प्रेजेंस होती है, तो आप डबल बॉन्ड दिखाएंगे। और 4 में से 2 हाइड्रोजन एक कार्बन पर और 2 हाइड्रोजन दूसरे कार्बन पर, तो ऐसा कुछ स्ट्रक्चर होता है इथीन का, ठीक है। अब देखें कार्बन की वैलेंसी यहाँ पर 4 सेटिस्फाई हो रही है, 1 2 3 4। इस कार्बन के आसपास टोटल आपको 4 बॉन्ड दिख रहे हैं, इस कार्बन के आसपास भी टोटल आपको 4 बॉन्ड दिख रहे हैं, तो वैलेंसी सेटिस्फाई हो रही है। अब अगर हम इसमें हाइड्रोजन को हटा करके
यहाँ पर कोई हेलोजन लगा दे, तो हमने क्लोरीन लगा दिया हाइड्रोजन की जगह पर, तो इसका नाम क्या हो गया? क्लोरो इथीन। ठीक है, क्लोरो इथीन। जो हेलोजन्स होते हैं, जितने भी हेलोजन्स हैं हमारे, उनको हमेशा हम लोग जो रूट वर्ड है उसके पहले लिखते हैं। रूट वर्ड क्या होते हैं? जो अभी आपको हमने बताया था, मेथ, एथ, प्रॉप, ब्यूट, इन सबको हम लोग बोलते हैं रूट वर्ड। ये रूट वर्ड कहलाते हैं। ठीक है, हेलोजन्स आर ऑलवेज रिटन बिफोर रूट वर्ड्स। ठीक है, याद रखिएगा, हेलोजन्स आर ऑलवेज रिटन बिफोर रूट वर्ड्स। रूट वर्ड यहाँ पर एथ है, तो रूट वर्ड के पहले हमने लिखा है क्लोरो, और यहाँ पर प्राइमरी सफिक्स ईन है, तो वो रूट वर्ड के बाद लिखा जाता है। सफिक्स वो होते हैं जो बाद में लिखे जाते हैं। तो ऐसे कुछ हम लोग नाम लिख सकते हैं। अब इसको हम चेंज कर देते हैं थोड़ा एल्काइन में। तो एल्काइन में जब चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा? C2H2, कुछ इस प्रकार से स्ट्रक्चर हो जाएगा, और कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए, अगर हम क्या करना है, हमें एक हाइड्रोजन को हटा करके यहाँ पर कोई हाइड्रोजन लगा देना है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? इसका नाम हो जाएगा ब्रोमो, और था क्या ये? इथाइल, तो इसका नाम हो जाएगा ब्रोमो इथाइल। तो कुछ इस प्रकार से हम लोग लिखते हैं IUPAC's नेम, हेलो एल्केन्स, हेलो एल्कीन्स और हेलो एल्काइन्स। प्रैक्टिस करिएगा, जितना भी आपको समझ में आ रहा है ईजी लगेगा। ठीक है, अब इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट आ जाता है फंक्शनल ग्रुप, वो होता है हमारा एल्कोहल्स। एल्कोहल्स जो होते हैं, जितने भी कंपाउंड्स हैं, उनमें आपको कार्बन के साथ अगर OH ग्रुप की प्रेजेंस दिख रही है, कार्बन के साथ अगर OH ग्रुप की प्रेजेंस दिख रही है, तो वो इसका मतलब एल्कोहल है। जैसे अभी तो देखिए क्या है, मीथेन CH4। ठीक है, क्या है ये? मीथेन है। लेकिन हमने क्या किया, हमने एक हाइड्रोजन को हटा करके उसकी जगह पर क्या लगा दिया? OH लगा दिया। तो अब ये हो गया एल्कोहल। इसका नाम कैसे लिखेंगे? ये मीथेन था, तो मीथेन का मैथ। ठीक है, एन का ANE। और जो एल्कोहल्स होते हैं, इनके लिए हम लोग लिखते हैं सफिक्स ऑल। ठीक है, ऑल लिखा जाता है, और ये ऑल जो है ये प्राइमरी सफिक्स के बाद में, प्राइमरी सफिक्स ये होते हैं ANI, इनके बाद लिखा जाता है सेकेंडरी सफिक्स। तो एल्कोहल्स का सेकेंडरी सफिक्स जो है वो है ऑल, इसको बाद में लिखेंगे मीथेनॉल हो जाएगा। अब क्योंकि यहाँ पर सेकेंडरी सफिक्स ऑल से शुरू हो रहा है, तो ANI अगर कुछ भी है तो उसका ई हम हटा देंगे, तो ये हो जाएगा मीथेनॉल। ठीक है, अगर प्राइमरी सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स वॉवल से शुरू हो रहा है, तो प्राइमरी सफिक्स क्या होते हैं हमारे? एन, ईन, आइन। अगर सेकेंडरी सफिक्स वॉवल से शुरू हो रहा है, तो हम लोग प्राइमरी सफिक्स का ई नहीं लिखते हैं, उसको हटा देंगे, तो हो जाएगा मीथेनॉल। ऐसे दूसरा लिखते हैं हम लोग C, आया स्टूडेंट, पढ़ लो, चाय पी लो, बहुत गर्मी लग रही है। आज वो है ना अलविदा, नमाज पढ़ के आए। चलिए, मान लीजिए यहाँ पर दो कार्बन एटम्स हैं, दोनों कार्बन पर 3-3 हाइड्रोजन की प्रेजेंस है। ठीक है, दिस इज हाउ हाइड्रोजन एटम्स आर प्रेजेंट। अगर यहाँ पर हम एक हाइड्रोजन को हटा करके उसकी जगह OH लगा दें, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? देखिए, दो कार्बन का रूट वर्ड है एथ, प्राइमरी सफिक्स है एन, और एल्कोहल का सेकेंडरी सफिक्स होता है ऑल, तो ये हो गया इथेनॉल। अब ये ई हम लोग यूज नहीं करेंगे, तो हम लोग लिखेंगे इथेनॉल। इथेनॉल, मीथेनॉल सुना होगा। मीथेनॉल एल्कोहल है जो कि टॉक्सिक इन नेचर होता है, पॉइजनस होता है। इथेनॉल इज यूज्ड एंड कैन बी कंज्यूम्ड, इसको पिया भी जा सकता है, और इसका यूसेज भी बहुत ज़्यादा है। फार्मास्यूटिकल्स वगैरह में, दवाइयों में इसका यूसेज है, और भी कई जगह है। मिथेनॉल को नहीं हम लोग कंज्यूम कर सकते, टॉक्सिक इन नेचर है, जहर की तरह है, तो इसको यूज़ नहीं कर सकता। ठीक है,
तो ये मेथनॉल इथेनॉल हो गए। ऐसे ही आप लोग आगे करिएगा कंटिन्यू, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल, ठीक है, पेंटेनॉल, हेक्सेनॉल, इतना ज़्यादा कर सकते हैं। अब देखिए जब किसी भी IUPAC नेम को हम लोग लिखते हैं, ठीक है, किसी भी कंपाउंड का IUPAC नेम लिखा जाता है तो एक फॉर्मेट है, उसको फॉलो किया जाता है। वो फॉर्मेट हम लिख देते हैं आपके सामने। पहले तो आप रूट वर्ड देखेगा, यानी कि उसमें कितने कार्बन एटम्स हैं उसका रूट वर्ड होता है। अगर एक कार्बन है तो रूट वर्ड मेथ है, 2 कार्बन है तो एथ, एंड सो ऑन। रूट वर्ड के पहले लिखा जाता है प्रीफिक्स, ठीक है। रूट वर्ड के बाद में लिखते हैं हम लोग प्राइमरी सफिक्स, और प्राइमरी सफिक्स के बाद लिखा जाता है सेकेंडरी सफिक्स। ये एक जनरल फॉर्मेट है किसी भी कंपाउंड का IUPAC नेम लिखने का। रूट वर्ड हमारे हो जाते हैं, अगर एक कार्बन है तो मेथ, 2 कार्बन है तो एथ, 3 कार्बन है तो टॉप, ब्यूट, पेंट, एंड सो ऑन। प्रीफिक्सेस जो हैं वो कंपाउंड टू कंपाउंड वैरी भी कर सकते हैं, लेकिन हाँ, हैलोजेंस आर ऑलवेज रिटन एज प्रीफिक्स। अगर किसी कंपाउंड में हैलोजन की प्रेजेंस है तो उसको एज ए प्रीफिक्स ही लिखेंगे, ये याद रखिएगा। प्राइमरी सफिक्स हमारे क्या हो जाते हैं, एन, ईन, आइन, ये हमारे जाते हैं प्राइमरी सफिक्स। सेकेंडरी सफिक्स कंपाउंड टू कंपाउंड चेंज होता है, तो उसका हम चार्ट बना के आपको बता देते हैं कि किस कंपाउंड का क्या सेकेंडरी सफिक्स होता है। देखिए ये चार्ट जो है इसको कायदे से आप समझ लीजिएगा। यहाँ पे हम लिख रहे हैं फंक्शन ग्रुप, इसका प्राइमरी सफिक्स और इसका सेकेंडरी सफिक्स, ठीक है। इस चार्ट को आप याद रखिएगा। अगर हम बात करें हैलोजेंस की, अगर किसी कंपाउंड में हैलोजेंस, फंक्शन ग्रुप क्या होते हैं, कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा अगर किसी और कंपाउंड में कुछ और मौजूद है तो वो फंक्शनल ग्रुप हो गया, ठीक है। जैसे क्लोरीन ब्रोमीन थे तो वो फंक्शनल ग्रुप हो गया। अगर हैलोजेंस की प्रेजेंस है किसी कंपाउंड में, जैसे फ्लोरीन की है, क्लोरीन की है, ब्रोमीन की है, या आयोडीन की है, तो इनका प्रीफिक्स हो जाता है हैलो, ठीक है। जैसे फ्लोरीन के लिए हो जाएगा फ्लोरो, क्लोरीन की हो जाएगा क्लोरो, ब्रोमीन के लिए ब्रोमो, आयोडीन के लिए आयोडो। इनका सेकेंडरी सफिक्स नहीं होता। हैलोजेंस आर ऑलवेज रिटन एज प्राइमरी सफिक्स, इनका सेकेंडरी सफिक्स नहीं होता है। अगर किसी कंपाउंड में अल्कोहल की प्रेजेंस है, अल्कोहल्स क्या होते हैं, अल्कोहल्स वे होते हैं कंपाउंड जिनमें OH ग्रुप जुड़ा होता है कार्बन से, तो इनका प्रीफिक्स हो जाता है प्राइमरी, सॉरी नथिंग इज प्रीफिक्स, प्राइमरी सफिक्स नहीं प्रीफिक्स, प्राइमरी सफिक्स तो फिक्स है, वो एन, इन, आइन ही होंगे, ठीक है। अल्कोहल्स का प्रीफिक्स हो जाता है हाइड्रोक्सी, अगर हम लोग इनको एज ए प्रीफिक्स लिखेंगे तो हाइड्रोक्सी, और इनका सफिक्स यानी सेकेंडरी सफिक्स हो जाता है ऑल, ठीक है। जैसे अभी हमने देखा मीथेनॉल, इथेनॉल। हम बात करते हैं एल्डिहाइड्स की। एल्डिहाइड्स क्या होते हैं, एल्डिहाइड्स वे कंपाउंड होते हैं जिनमें CHO ग्रुप की प्रेजेंस होती है। अगर ऐसा कुछ मौजूद है किसी कंपाउंड में तो हम उसे कहेंगे एल्डिहाइड। इनका प्रीफिक्स और सेकेंडरी सफिक्स क्या है, इनका प्रीफिक्स हो जाता है फॉर्मिल, और पुरानी बुक्स में ऑक्सो लिखा होगा, अब ऑक्सो नहीं है, ठीक है, फॉर्मिल है। और सेकेंडरी सफिक्स इनका हो जाता है AL, ये AL है, ये OL है। ज़्यादातर मिस्टेक्स करते हैं बच्चे, वो अल को जल्दी में ऐसे लिख देते हैं तो ये गड़बड़ हो गया, ठीक है। अगर ऑल लिख दे तो अल्कोहल हो गया, अल है तो एल्डिहाइड है। इसके बाद आते हैं कीटोन। कीटोन्स क्या होते हैं, कीटोन्स वे कंपाउंड्स होते हैं जिनमें आपको CO ग्रुप की प्रेजेंस दिखेगी। यहाँ देखिए कार्बन के साथ हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड के साथ जुड़ा, लेकिन हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। यहाँ CO है, इसके इधर भी कार्बन होगा और इस कार्बन के इधर भी होगा। ये अलग बात है कि ये चेन कितनी लंबी कितनी छोटी है, लेकिन ये जो CO है, CO ग्रुप, इसके अगर दोनों तरफ कार्बन की मौजूदगी है तो वो कीटोन है। लेकिन अगर CO के साथ एटलीस्ट कम से कम एक हाइड्रोजन जुड़ा है, दूसरा भी हाइड्रोजन हो सकता है, लेकिन अगर एक जुड़ा है तो वो एल्डिहाइड है। इसका प्रीफिक्स हो जाता है ऑक्सो।
और इसका सेकेंडरी सफिक्स हो जाता है ओन। ठीक है, इतने तो आपको करना ही है। इसके अलावा हम लोग आते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड्स पर। तो आपके 10th तक की अगर हम बात बोलें तो कार्बोक्सिलिक एसिड्स का आपको कोई ऐसा कंपाउंड नहीं मिलेगा जिसमें इसको एज ए प्रीफिक्स लिखा जा रहा है। ठीक है, इसका सफिक्स हो जाएगा ओइक एसिड। बहुत इंपॉर्टेंट है ये लोग, इस पर आपको क्वेश्चंस मिलेंगे कई। इस पर आपको कई क्वेश्चंस मिलते हैं बोर्ड में अल्कोहल्स के और कार्बोक्सिलिक एसिड्स पर, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब चलिए आपको हम इन तीनों से रिलेटेड सिमिलैरिटी बताते हैं, एल्डिहाइड्स, कीटोन्स और कार्बोक्सिलिक एसिड से रिलेटेड। मैंने इसका लिखा नहीं है कि कौन सा फंक्शन होता है, इसी के समझाने जा रहे हैं। चलिए देखिए, अगर किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में, आपके सामने कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड है और उस ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन के साथ ऑक्सीजन बॉन्डेड है, ऐसे कुछ डबल बॉन्ड के साथ, तो सिर्फ इतने फंक्शनल ग्रुप को हम लोग बोलते हैं कार्बोनिल ग्रुप। इसको हम लोग बोलते हैं कार्बोनिल ग्रुप। ठीक है, सीओ ग्रुप को हम लोग बोलते हैं कार्बोनिल ग्रुप। सीओ ग्रुप की ऑक्सीजन कहलाती है कार्बोनिल ऑक्सीजन, और सीओ ग्रुप का कार्बन कहलाता है कार्बोनिल कार्बन। क्योंकि कार्बोनिल ग्रुप के हैं ऑक्सीजन कार्बन, तो नाम भी वैसे ही होगा। इसको पूरे को बोलते हैं कार्बोनिल ग्रुप। कार्बोनिल ग्रुप के ऑक्सीजन को कार्बोनिल ऑक्सीजन बोला जाता है, और कार्बोनिल ग्रुप के कार्बन को कार्बोनिल कार्बन बोला जाता है। अब मान लीजिए आपके सामने कार्बन ग्रुप की प्रेजेंस है। कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, यहाँ पे 2 बॉन्ड तो दिख रहे हैं, 2 नहीं दिख रहे हैं, तो हमने एक तरफ लगा दिया हाइड्रोजन। ठीक है, अगर कुछ ऐसा है कि कार्बन ग्रुप के साथ एटलीस्ट कम से कम एक हाइड्रोजन जुड़ा है, तो वो हो जाता है हमारा एल्डिहाइड। अभी देखिए कार्बन की वैलेंसी कितनी दिख रही है हमको, यहाँ पर 3 होती कितनी है, 4। तो चौथा जो बॉन्ड है वो हाइड्रोजन से भी सेटिस्फाई हो सकता है या फिर कार्बन से भी सेटिस्फाई हो सकता है। ठीक है, दोनों ही केस हो सकते हैं। लेकिन अगर कम से कम कार्बोनिल ग्रुप के साथ एक हाइड्रोजन की बॉन्डिंग है तो उसे हम बोलेंगे एल्डिहाइड। अगर कार्बोनिल ग्रुप के साथ दोनों कार्बन बॉन्डेड है, उसकी वैलेंसी 2 बच रही है। अगर दोनों रिमेनिंग वैलेंसीज कार्बन के द्वारा सेटिस्फाइड हैं तो हम उसको बोलेंगे कीटोन। ठीक है, कार्बन ग्रुप के साथ एटलीस्ट एक हाइड्रोजन है तो एल्डिहाइड, कार्बन ग्रुप के साथ दोनों कार्बन जुड़े हुए हैं तो कीटोन, और कार्बोनिल ग्रुप के साथ अगर एक OH जुड़ा है और दूसरी तरफ H भी है या OH या कार्बन, कुछ भी हो सकता है, इधर हाइड्रोजन भी हो सकता है या फिर कार्बन भी हो सकता है, तो हम उसको बोलते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये डिफरेंस है तीनों में। तीनों में सिमिलर क्या चीज़ है? अगर कोई आपसे पूछे कि एल्डिहाइड्स, कीटोन्स, कार्बोक्सिलिक एसिड्स में तीनों में कॉमन क्या है? कार्बोनिल ग्रुप कॉमन है, तीनों में मौजूद होता है। डिफरेंस क्या है? अगर कार्बोनिल ग्रुप के साथ एटलीस्ट एक हाइड्रोजन है तो एल्डिहाइड, कार्बोनिल ग्रुप के साथ 2 कार्बन जुड़े हुए हैं तो कीटोन, कार्बोनिल ग्रुप के साथ एक OH जुड़ा हुआ है, दूसरी तरफ अगर कार्बन है तब भी और हाइड्रोजन है तब भी, उसे हम बोलेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड। इसको प्रैक्टिस करिएगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग कुछ और टॉपिक्स पढ़ेंगे, एस्टेरिफिकेशन, हैलोजिनेशन, एडिशन रिएक्शंस और भी कुछ हैं। इसके अलावा सैपोनिफिकेशन का तो एक अलग से हम वीडियो ही पूरा बना देंगे, सिर्फ सैपोनिफिकेशन को कवर करेंगे उसको। ठीक है, चलिए, थैंक यू।